नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शास्त्री, संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज। मित्रों, हम लोग नित्य शतकम का अध्ययन कर रहे हैं जो भर्तृहरि द्वारा विरचित है। तो आइए आज हम लोग नित्य शतकम में हम लोग मूर्ख पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। मूर्ख पद्धति में आज हम लोग श्लोक संख्या 7 देखेंगे। ब्रह्मा ने आज मूर्खों के लिए क्या बनाया है देखेंगे इस श्लोक में। और यह श्लोक इंद्र वज्राछंद में विरचित है। इसका लक्षण है स्यादिंद्र वज्रायतितो जगौगः, स्यादिंद्र वज्रायतितो जगौगः, स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया, विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां, विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। अपंडितानां मौनम विभूषणम। ब्रह्मा ने क्या बताया? कहा अपंडितानां मौनम विभूषणम। न पंडिता अपंडिता, जो पंडित नहीं है अपंडित है। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, पंडित का मतलब होता है विद्वान, सुधीजन। सत असत विवेचनी बुद्धि यस्य सा पंडा सह पंडिता। ऐसा पंडित जो सत असत विवेचनी बुद्धि वाला हो, ऐसा पंडित। तो कह रहे हैं कि अपंडिता नाम मौनम विभूषणम। जो अपंडित हैं उनका भूषण क्या है? कहा मौन है। तो कहा कहां पर? कहा विशेषतः सर्वविदां समाजे, विशेषतः सर्वविदां समाजे, विशेषतः सर्वविदां समाजे। सर्वविद जैसे काशी विद्वानों की नगरी है, विद्या की राजधानी है, और यहाँ पर विद्वानों की गोष्ठी लगी हो और उस समाज में यदि अपंडिता नाम, यदि कोई अपंडित बैठा हुआ है, कोई मूर्ख बैठा हुआ है, तो वो तभी तक शोभित होगा जब तक वो बोलेगा नहीं। अर्थात मौनम विभूषणम। वो जब तक चुप रहेगा तब तक तो कोई नहीं जान पाएगा कि ये पंडित है कि अपंडित है। लेकिन जहां वो बोला, जैसे वो बोलेगा वैसे वो पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मा ने क्या बनाया? अपंडिता नाम मौनम विभूषणम। जो अपंडित हैं, जो मूर्ख हैं, जिन्हें उस विषय में ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ब्रह्मा ने कहा कि मौनम विभूषणम, तुम्हारा मौन ही विभूषण है। और कहा विधात्रा विनिर्मितम, विधात्रा ने बनाया। विधात्रा तृतीया एक वचन। कहा विधात्रा विनिर्मितम, ब्रह्मा के द्वारा विनिर्मितम। क्या? कहा छादनम अज्ञतायाः, अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम। ब्रह्मा ने कहा अज्ञानता को ढकने के लिए केवल एक ऐसा चीज बनाए। क्या? विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञानतायाः मौनम अपंडिता नाम विभूषणम। जो अपंडित हैं, ऐसे अपंडितों का अपनी अज्ञानता को छादन करने के लिए, अपनी अज्ञानता को ढकने के लिए जो ब्रह्मा ने विनिर्मितम, जो बनाया है, वो एक है मौन। क्या है? मौन। और कहा स्वायत्तमेकांत हितम विधात्रा। स्वायत्तम, स्वाधीनम, जो अपने अधीन है। भाई अपने अधीन है। क्या? मौनम। स्वायत्तम स्वाधीनम एकांत हितम।
एकांत हितम, नितांत हितकारी जो बताया वो क्या है? कहा मौनम तूष्णीम, मौन रहिए, ज्यादा श्रेय कर रहेगा। जैसे कि विद्वानों की सभा लगी हुई है, अब विद्वानों की सभा में व्याकरण का प्रसंग चल रहा हो और पूछे कि आ और ई मिलकर के, आ और ई मिलकर क्या होता है, तो जो सुधीजन है वो तो बता देंगे कि आ ई मिलकर के ए होता है। जैसे गुण संधि करना है तो रमेश है तो रमाधन ईसा, ऐसा संधि विच्छेद हुआ तो रमा मकार में अकार और ईसा वाला ई, तो आ ई को मिलाकर क्या हुआ? ए हुआ, तो रमेश बन गया, रमेशा हो जाएगा। लेकिन जो अपंडित है अगर वो आय बता दिया या अन्य ओ बता दिया तो वहीं पर उसकी अज्ञानता, जो उसकी अज्ञानता का जो छादन था मौनम, वो टूट जाएगा, तो वो प्रकाशित हो जाएगा, वो समाज में लोग जान जाएंगे कि ये मूर्ख है। तो मौनम अपंडितानाम विभूषणम, जो अपंडित हैं उनका जो भूषण है वो मौन है। लेकिन जो पंडिता नाम है, जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका कहा, उनका पंडिता नाम, जो पंडित जन हैं उनका मौनम ना, उनका वदनम, वो बोलेंगे तभी वो समझ, क्योंकि पंडित तो बोलता ही है, पंडित सदैव बोलता है। लेकिन अपंडित जो होता है वो अपनी मूर्खता को छिपाता है, वो समाज में इधर उधर करता रहता है, वो कोई भी चीज बोलने से बहुत कतराता है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि भाई तुम यदि नहीं जानते हो जिस विषय में, तो उस विषय में आप मौन रहो, सुनो, और वहां ज्यादा लिबिल लिबिल करने की कोशिश मत करिए, वहां आप शांति सुनिए। यदि आप ज्यादा चिकिर चिकिर करने चक्कर में पड़े तो आपकी जो अज्ञानता है, जो ढकी हुई है, वो प्रकाशित हो जाएगी और आप समझ में आ जाएंगे कि आप मूर्ख हैं। इसलिए ब्रह्मा ने बनाया क्या? कहा अपंडिता नाम मौनम विभूषणम विनिर्मितम, ऐसा बनाया। तो एक बार श्लोक और पढ़ लेते हैं। कहा स्वायत्तमेकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां, विभूषणं मौनम पंडितानां। तो जो अपंडित हैं, अपंडित मतलब जिन्हें उस विषय में ज्ञान नहीं है, ऐसे अपंडिता नाम, सत असत विवेचनी बुद्धि वाले तो पंडित होते हैं, लेकिन जो ये सत असत विवेचनी बुद्धि नहीं जानते हैं, अपंडित हैं, ऐसे अपंडित लोगों के लिए ब्रह्मा ने कहा कि तुम मौन ही रहो और एकांत ही रहो, ये तुम्हारे स्वायत्त है, तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम मौन रहो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा भूषण है और इसी में तुम सुरक्षित रहोगे। इसलिए मूर्खों को सभाओं में मौन ही रहना चाहिए यदि आप उस विषय में नहीं जानते हो। तो सबसे बड़ा उपदेश भरतहरि यही दे रहे हैं। आप सभी लोग मित्रों से निवेदन है कि आप लोग जरूर से जरूर अध्ययन करें नीति शतकम का, क्योंकि नीति शतक, कोई पूछे कि नीति शतक का ऐसा कौन सा श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, इसमें सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कितना है ये तो परीक्षा बताएगी, लेकिन जीवन में कितना उपयोग आने वाला है यह श्लोक, जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप जान ही गए होंगे। तो इसलिए आप मूर्खों का पता लगा सकते हैं कि कौन मूर्ख है। इसलिए मूर्खों अपंडिता नाम मौनम विभूषणम, ब्रह्मा ने जो विनिर्मितम, जो निर्मित किया है वह एक मौन है। और जिस व्यक्ति को जिस विषय में ज्ञान ना हो वहाँ पर बिना अनुमति के, और अनुमति भी हो तो बहुत सहज संभल करके उस विषय में बोलना चाहिए, और नहीं तो मौन ही रहना चाहिए। मौन रहने में क्या है कि व्यक्ति का जो सम्मान है वह बचा रहता है। इसलिए अपंडिता नाम मौनम विभूषणम। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शास्त्री, संस्कृत गंगाधारा।